Hello bachcho, let us start with the given question. The question says read the statements. First, in the process of recombinant DNA technology after several treatment, the purified DNA is precipitated by adding chilled acetone. Second, the bacterial plant animal cell is broken down by enzymes to release DNA along with RNA, proteins, polysaccharides and lipids. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पूलिंग क्या होता है. सो लेट अस राइट the key concept involved in this question, and that is having the knowledge of spooling. देखिए, स्पूलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम चिल्ड एथेनॉल को ऐड करते हैं ताकि हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को प्रेसिपिटेट आउट कर सकें. सो लेट अस राइट दैट चिल्ड ethanol is added due to which DNA fragments gets precipitated out. देखिए, अब हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आफ्टर सेवरल ट्रीटमेंट द प्योरिफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग चिल्ड एसीटोन. देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना. अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? अगर हम एक प्लाज्मिड के अंदर, जो कि हमारा एक वेक्टर या व्हीकल की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर अगर हम एक फॉरेन डीएनए या एक एलियन डीएनए को इंसर्ट करें एंड उससे हम बनाते हैं जो डीएनए फॉर्म होता है, दैट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी सेल के अंदर, किसी बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया. अगर हम एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है? रिकॉम्बिनेंट बनाने की टेक्निक को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की टेक्निक को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एक फॉरेन डीएनए का और एक प्लाज्मिड का ताकि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना सकें. तो कहता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ट्रीटमेंट के बाद जो प्योरीफाइड डीएनए होता है, यानी जो डीएनए प्योरीफाइड हुआ होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट करते हैं यानी निकालते हैं बाय एडिंग चिल्ड एसीटोन. तो चिल्ड एसीटोन का इस्तेमाल हम नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं चिल्ड इथेनॉल का. सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसीटोन का नहीं कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? जो हमारा प्लाज्मिड है, जो कि हमारे एक वेक्टर की तरह एक्ट करता है, उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं एक फॉरेन डीएनए को और जो हमें मिलता है दैट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? The bacterial plant animal cell is broken down by enzymes to release DNA along with RNA, proteins, polysaccharides and lipids. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हमें किसी बैक्टीरिया की सेल, किसी प्लांट की सेल या किसी एनिमल सेल को तोड़ना है तो हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं. यानी अगर हमें डीएनए को रिलीज़ करना है तो हम डीएनएस का इस्तेमाल करेंगे, आरएनए को रिलीज़ करना है तो आरएनएस का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन्स को रिलीज़ करना है तो एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे. यानी किसी सेल को तोड़ने के लिए हम एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स को रिलीज़ कर सकें. सो ये हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है. लाइक अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो वी आर यूजिंग डीएनएज. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी सही है. दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज़ ट्रू बट ऑप्शन फर्स्ट इज़ फॉल्स बट option second is true. That means option B says first is false but second is true is the required answer for the given question. Hope you understood the question well. All the best.